आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। एफआईआर होने तक नहीं हटेंगे, पैलेट गन पीड़ित के साथ थाने में धरने पर बैठे राहुल गांधी। क्या है राजस्थान के उस स्कूल का हाल जहां सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट। सीजेपी पर हुए हमलों को लेकर आ गया शिक्षा मंत्री का बयान। दिलावर बोले, ग्रामीण नहीं चाहते बच्चे असंस्कारी भाषा सीखें। दिल्ली एनसीआर में 1400 पार पहुंचे स्वाइन फ्लू के मामले। किन लोगों को है H1N1 से सबसे ज्यादा खतरा। कभी बॉलीवुड हसीना के इश्क में डूबे इमरान खान आज अडियाला जेल में। यह कहानी हैरान कर देंगी। पाकिस्तान में 60 घंटों तक उड़ने वाले चीनी विमानों का खुला राज। कराची से J-16 जेट गए अमेरिकी दोस्त के घर। 10% प्रॉफिट और 8 घंटे काम की शर्त। स्पिरिट के मेकर्स ने दीपिका पादुकोण पर लगाए कहानी लीक करने के आरोप। क्या तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं करीना कपूर। वीडियो देख लोग बोले बेबी बम्प। यश की टॉक्सिक का एडवांस बुकिंग में तहलका। चंद घंटों में कमा डाले करोड़ों। 15 साल बाद विमेंस डबल्स में भारत का मेडल पक्का। त्रिशा और गायत्री बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में। दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी थाने पहुंच गई हैं। राहुल गांधी के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए छात्र साहिल लोचे भी हैं। आरोप है कि साहिल 20 जुलाई को पैलेट गन से जख्मी हुए थे। राहुल गांधी की मांग है कि साहिल लोचव की ओर से दी गई लिखित पुलिस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। इसी मांग को लेकर वह पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या वह कानून का सम्मान नहीं करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के कदम को वंदे मातरम पर छिड़े विवाद से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, हमारी आशंका है और आरोप है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया उसमें पार्टी फंस गई है। कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा है कि राजस्थान के बगरू विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल में पहुंचे उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है। सीजेपी ने कहा है कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ भी मारपीट की गई और लोगों ने उन पर पथराव भी किया। इस दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने से रोक दिया गया। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पथराव कर उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इस हमले में सीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घटना के बाद आशुतोष रांका ने मीडिया से बातचीत में इसे राजस्थान के लोकतंत्र का काला दिन बताया है। उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया। जैसे ही उनका पक्ष मिलेगा उसे इस लेख में जोड़ दिया जाएगा। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस जनता पार्टी के स्कूलों का दौरा करने का विरोध किया गया। बगरू इलाके में स्थित रामपुरा कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में सीजेपी का कार्यकर्ता जैसे ही पहुंचे, गांव के लोगों ने कार्यकर्ताओं का विरोध किया और भगा दिया। आरोप है कि इस दौरान ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ग्रामीण नहीं चाहते असंस्कारी और मर्यादित भाषा उनके बच्चे सीखें, इसलिए विरोध किया गया। दिल्ली एनसीआर में मानसून के बीच H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 12 अगस्त तक दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 1449 मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। स्वाइन फ्लू के इन बढ़ते मामलों के बीच घबराने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बीमारी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें मालूम होने से व्यक्ति अपने और अपने परिवार की बेहतर सुरक्षा कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। क्रिकेट के मैदान पर खतरनाक तेज गेंदबाज, मैदान के बाहर ग्लैमर और नाइट क्लबों की चर्चाओं में रहने वाला स्टार बॉलीवुड की एक हसीना से कथित रिश्ते को लेकर सुर्खियों में आया। फिर 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री।
आज वही इमरान खान जेल की चार दीवारी में है। 21 अगस्त 2026 को इमरान खान को इस्लामाबाद के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद मेडिकली फिट घोषित किया और उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। वह अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इमरान इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं, लेकिन अडियाला जेल तक पहुंचने वाला इमरान खान की कहानी को समझने के लिए करीब 5 दशक पीछे जाना होगा, जब वह सिर्फ 19 साल के युवा तेज गेंदबाज थे। पाकिस्तान में 60 घंटों तक चीनी विमानों की आवाजाही को लेकर दावा किया गया है कि उनमें J-16 मल्टी रोल फाइटर विमान और उसका पूरा काफिला था, जिनमें कम से कम 6 J-16 फाइटर, एक KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट और एक Y-20 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट शामिल थे। हालांकि अलग अलग एयरक्राफ्ट की पहचान की पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके बाद ये सभी विमान मिस्र के लिए निकल गए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मिस्र की तरफ कम से कम 6 J-16 मल्टी रोल फाइटर विमान भेजे हैं। ईस्ट में अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगियों में शामिल हैं। मिस्र में चीनी लड़ाकू विमानों के पहुंचने का मतलब है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का दायरा एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व तक बढ़ा दिया गया है। यह विमान ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 अभ्यास के लिए तैनात किए गए हैं। यह चीन और मिस्र के बीच दूसरा द्वीपक्षीय हवाई अभ्यास है, जो अगस्त के मध्य से सितंबर की शुरुआत तक चलेगा। प्रभास की फिल्म स्पिरिट से दीपिका पादुकोण के बाहर होने को लेकर विवाद फिर से शुरू हो गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के भाई और प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने कास्टिंग में हुए बदलाव के बारे में बात की। पहले चर्चा इस बात पर ज्यादा थी कि दीपिका पादुकोण ने दिन में 8 घंटे काम करने की मांग की थी, लेकिन अब प्रणय ने कहा है कि फीस, शूटिंग का शेड्यूल और दूसरी असहमति की वजह से भी वह फिल्म से बाहर हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब मेकर्स ने कास्टिंग के लिए दूसरे ऑप्शन देखने शुरू किए तो फिल्म की कहानी और दीपिका के किरदार की जानकारी लीक हो गई थी। बॉलीवुड की बेबो उर्फ करीना कपूर अचानक से एक वीडियो वायरल होने के बाद से चर्चे में आ गई है। दरअसल वो हाल में ही जिम के बाहर स्पॉट हुई। उन्हें देखते ही लोगों ने तुरंत कमेंट बॉक्स में उनकी प्रेगनेंसी की चर्चा शुरू कर दी। दरअसल करीना कपूर को देख कुछ लोग ने कयास लगाया कि उनका बेबी बंप दिख रहा है। बस वीडियो में उनके लुक को देखते ही लोगों ने बेबी नंबर 3 की चर्चा शुरू कर दी। हुआ यूं कि पैप्स ने उन्हें जिम के बाहर स्पॉट किया। उनके साथ उनका स्टाफ भी था, जो लगातार उन्हें छतरी की मदद से ढकते दिखे। जैसे यह वीडियो वायरल हुई और इंटरनेट पर करीना की प्रेगनेंसी की खबरें तेज हुई, तो करीना कपूर की टीम ने भी रिएक्ट किया। KGF चैप्टर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश अब टॉक्सिक से इंडियन सिनेमाओं में तहलका मचाने की तैयारी कर रहे हैं। यह फिल्म साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। वही फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन सबके बीच इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है और फिल्म को प्री टिकट सेल में लोगों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। आंकड़ों की माने तो इस फिल्म ने सिर्फ 10 घंटों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की टिकट बेच डाली है। 15 साल बाद बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के विमेंस डबल्स में भारत का मेडल पक्का हुआ है। त्रिशा गाली और गायत्री गोपीचंद ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 4 चीन की जिया यीफान और झांग यू शियांग को 16-21, 21-15, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इससे पहले 2011 में ज्वाला गट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने टूर्नामेंट के इस एडिशन में एक मेडल पक्का कर दिया है।